हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आप थंबनेल देखकर ही समझ चुके हैं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चाहे यूजीएटी या पीजीएटी के लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, हम उसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख भी रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय पात्रता मानदंड 2021। अब देखिए इसमें डिटेल क्या दिया हुआ है कि प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2021 पात्रता मानदंड से गुजरने की सलाह दी जाती है। यह ध्यान रहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पात्रता मानदंड 2021 जो है यूजीएटी और पीजीएटी के लिए अलग अलग होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2021 पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2021 यूजीएटी पात्रता मानदंड। तो अभी हम बात करने वाले हैं यूजीएटी वालों के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ अभी बात हम कर रहे हैं यूजीएटी वालों के लिए। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि बीकॉम, अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें कंडीशन क्या है कि बीकॉम के लिए उम्मीदवार को कॉमर्स स्ट्रीम से 12th कक्षा पास होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने 12th में कॉमर्स लिया है, अगर आप कॉमर्स से 12th पास हैं तभी आप बीकॉम ले सकते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बीएससी की, जैसा आपको दिख ही रहा है, तो बीएससी की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को विज्ञान स्ट्रीम, चाहे आप मैथ से हो या फिर बायो से, 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th आपने पास किया है, चाहे आप बायो से हो या फिर मैथ से हो, तभी आप बीएससी ले सकते हैं। बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए आया है कि जो आवेदक बीए, बीएफए और बीपीए प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं उन्हें यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईएससी या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप बीए ले रहे हैं तो बीए या बीएफए हो गया या फिर बीपीए हो गया, इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो केवल आपको 12th पास होना चाहिए। चाहे आप किसी भी जो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड है वहां से केवल आपको 12th पास होना चाहिए, बस हो गया। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बीए, बीएफए और बीपीए के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बीपीए वालों के लिए, तो बीपीए कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 12वीं में एक विषय के रूप में संगीत की पढ़ाई किया होना चाहिए या फिर उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी है, बीपीए वालों के लिए, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें पीजीएटी वालों के लिए, तो जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2021 पीजीएटी पात्रता मानदंड। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीएटी को दो भागों में विभाजित किया गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में सूची 1 से 4 के विषय शामिल हैं और जबकि भाग 2 में सूची 5 उल्लिखित विषय है। अब देखेंगे सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं। तो देखिए सूची 1 से 4 तक की बात यहाँ की गई है। देखिए भाग 1 में पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास उन्हीं विषयों में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए ये पीजीएटी में उपस्थित होना चाहते हैं। इसका मतलब अगर आपने अप्लाई किया है पीजीएटी के लिए, तो पीजीएटी जिससे आपको एमए, एमएससी या जो भी आप एमकॉम करना चाह रहे हैं, आपको उसी स्ट्रीम से, उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लिए, इसका मतलब अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं अर्थशास्त्र से, तो आवेदक करने वाले उम्मीदवार के पास स्नातक स्तर पर दूसरे वर्ष में गणित, सांख्यिकी विषय होना चाहिए। तो ये कंडीशन किसके लिए है, अर्थशास्त्र वालों के लिए। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि जिन विषयों का आवेदक ने अपने यूजी कार्यक्रम में अध्ययन नहीं किया है वे इन विषयों को चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ग्रेजुएशन आप कर रहे थे, वो सब्जेक्ट आपका नहीं था, लेकिन आप पीजी उस सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, तो किन सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं वो दिया गया है। देखिए पहला क्या है, सब्जेक्ट दिया गया है, हिंदी दिया गया है, फिर अंग्रेजी हो गया, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान और दर्शन हो गया। ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आपने यूजीएटी में इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है तो आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र, इनमें से कोई सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिएगा जो फोर्थ नंबर पे है कि जो उम्मीदवार समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों के लिए आवेदन करना चाहते हैं
उन्हें उन्हें अपने स्नातक कार्यक्रम में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने चाहिए। अगर आपने 60% कम से कम जो है 60% अगर आप लेकर आए हैं अपने ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के लिए। ये यहाँ पे पॉइंट क्या है, ध्यान देने योग्य है। तो ये भी मे भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की भाग 2 की, पीजीटी 2 की बात करें, देखिए इसमें पहला जो दिया गया है एमए इन मास कम्युनिकेशन। अब देखिए एमए इन मास कम्युनिकेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए कंडीशन क्या दी गई है, सभी विषयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने कंप्लीट किया हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए, एमए इन मास कम्युनिकेशन के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि एमपीए वोकल, सितार और तबला, एमपीए वोकल और सितार तबला, ये म्यूजिक से रिलेटेड है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, कंडीशन, उम्मीदवारों ने बीए संगीत 3 वर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा या संगीत विषय के साथ बीए भाग 3 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या मुख्य विषय संगीत के साथ बीए ऑनर्स परीक्षा पास की हो, या संगीत प्रवीण, अलंकार निपुण या ऐसी ही परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा बीए संगीत परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो। और जानते रहिए इसके साथ ही साथ, इस कंडीशन के साथ साथ आपका जो एग्जाम होगा रिटेन के साथ साथ 100 नंबर, देखिए यहाँ दिया भी है 100 नंबर्स का जो होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। अगर आप म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रिटेन के बाद आपका 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल भी, जैसा कि लास्ट पॉइंट में देखिए बताया भी गया है कि 100 अंकों का प्रैक्टिकल टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर छात्रों को सीटें आवंटित की जाएंगी। इसका मतलब सिर्फ रिटन से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी देना होगा। प्रैक्टिकल देने के बाद प्रैक्टिकल और जो आपका रिटन एग्जाम होगा, दोनों के मार्क्स काउंट होंगे, उसके बाद देन आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो मे भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए इसमें कंडीशन क्या दी गई है, उम्मीदवार बीएससी भाग 3 परीक्षा रसायन विज्ञान या जैव रसायन के साथ उत्तीर्ण हो, और एक अन्य विषय वनस्पति विज्ञान या फिर जीव विज्ञान या जियोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर औद्योगिक मत्स्य और मत्स्य पालन रही हो, या उम्मीदवार ने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी या फिर फिजियोलॉजी या फिर जियोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोलॉजी मुख्य या फिर सहायक विषयों के साथ किया हो। बेहतर होगा कि रसायन विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री मुख्य विषय रहा हो। तो ये कंडीशन क्या है, यह आपकी है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी की। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी यहाँ पे डिटेल दिख रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एमएससी इन एग्रीकल्चर साइंस या एग्रीकल्चर बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड साइल साइंस या फिर एग्रीकल्चर जियोलॉजी एंड एंट्रोमोलॉजी, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए कंडीशन क्या दी गई है, उम्मीदवार को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएससी एग्रीकल्चर पूरा किया होना चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी है, ये जो भी आपको यहाँ डिटेल बताई गई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इजिली आराम से इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारी डिटेल हो गई है यूजीएटी और पीजीएटी वालों के लिए। तो मे भी आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक चीज़ जो इस लिस्ट में नहीं बताई गई है, आपको बता दें, जो हमने प्रैक्टिकली देखा है कॉलेज में, वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर आपने मान लीजिए बीए अगर आप करना चाह रहे हैं, और बीए स्पेशली बात करें, हम यहाँ यूजीटी वालों की बात करें, अगर आप बीए स्पेशली करना चाह रहे हैं और सब्जेक्ट के रूप में आप लेना चाह रहे हैं जियोग्राफी, मतलब भूगोल अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो याद रखिए उसके साथ भी हमने एक कंडीशन देखी है कि जो भूगोल या ज्योग्राफी आप वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिनका या तो ऑलरेडी 12th में ज्योग्राफी रहा हो या फिर आप साइंस स्ट्रीम से रहे हो, तभी आपको यहाँ पे ज्योग्राफी मिलती है। और हो सकता है कि ये कंडीशन बदल भी जाए, बट हमने जो देखा है इस लिस्ट में बताया नहीं गया, तो आप इसके लिए भी अलर्ट रहें। अगर आप ज्योग्राफी लेना चाह रहे हैं तो आपका या तो साइंस स्ट्रीम से आप हो या फिर आपका ऑलरेडी 12th में ज्योग्राफी हो, तभी आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, जो कि यहाँ कहीं लिस्ट में बताया नहीं गया है। हाँ, ये हो सकता है कि रूल्स बदलते रहते हैं, अगर ये रूल चेंज हो जाए तो बहुत बेटर है, बट आप इसके लिए भी अलर्ट रहें। तो मे भी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यूजीएटी और पीजीटी वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या कि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।